नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ अहमदाबाद में। आज आपको मिलाने जा रहा हूँ ऐसे अश्व पालक से जो राइडिंग के शौकीन और राइडिंग के शौक ने उनको आज इतना बड़ा फार्म बनवा दिया है और इतने सारे घोड़े लेके बैठे। तो पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार आसिफ भाई। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह वाघेला है। जी। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे फार्म का नाम अलंकार स्टड फार्म है। जी। अहमदाबाद में गोदावरी में है ये स्टड फार्म। जी। और अभी आपके फार्म पर कितने जानवर है? फार्म पर अभी छोटे बड़े मिला के 13 हॉर्सेस है। और आप ये घोड़ा लाइन में कैसे आए? घोड़े का तो शौक मुझे बचपन से था। जी। पर कैसा होता है कि शौक होता है हमको, पर पता नहीं होता कि कहाँ जाए, कि जी। कहाँ जाके हमारा शौक पूरा होगा। जी। फिर कुछ तो अपने नसीब समझ लो। और हम्म। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इतनी सारी माहिती हमको मिल जाती है सोशल मीडिया से। जी। उस टाइम पे उतना कुछ मुझे मालूम भी नहीं था। पर हाँ, इतना मालूम था कि अहमदाबाद में पुलिस के घोड़ों के ऊपर राइडिंग सिखाते हैं। जी। बीच में थोड़ा टाइम बंद भी था। हम्म। तो किसी ने ऐसे बातचीत हुई, नॉर्मली बातचीत हुई थी। जी। पर एक बार हमारे दोस्त थे जी। और वैसे मेरे रिलेटिव भी है। तो वो बोले मेरे मामा माउंटेड पुलिस में है। हम्म। तो उनसे बात करके फिर उसी दिन उनके मामा का नंबर ले लिया जी। और उनसे कांटेक्ट करके, समझो शनिवार था तो सोमवार को हम माउंटेड पुलिस के जहाँ पर हॉर्स राइडिंग क्लब है वहाँ पर पहुँच गए। जी। अहमदाबाद में घोड़ा कैंप में मेघानी नगर में माउंटेड पुलिस की राइडिंग क्लब है। जी। वहाँ पर हम पहुँच गए और फॉर्म वॉर्म भर दिया हमने और राइडिंग चालू कर दी। और वो राइडिंग स्कूल स्टार्ट करने के बाद आज खुद के 12-13 जी जी जानवर जी। आपने बताया, तो टोटल 12-13 जानवर में कितने नर घोड़े और कितनी घोड़ियां है? देखिए, मारवाड़ी दो नर घोड़े हैं मेरे पास। जी। एक काठियावाड़ी कोल्ट है जी। और एक पौनी है नर। और मारवाड़ी दो नर आपने बोले, उनमें से कौन दोनों का नाम क्या है? जी, एक मेरे पास घोड़ा है दिग्गज, जी। जो कि अपने स्वामीनारायण गुरुकुल एसजीपीपी में एक भगीरथ करके घोड़ा था, जो जी। कि हाल अभी रिलायंस में है। जी। उसका बेटा है। और दूसरा एक महासागर है, जो जी। रिसेंटली मैंने लिया हुआ है। जी। वो उसका शायर है समुद्र, जी। जो अहमदाबाद में रौनक भाई के पास है। जी। और अ, उसका ग्रांड शायर है अजमेरी वाला गिरनार। जी। तो दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन महासागर। खास इस ये महासागर की वीडियो के लिए मैं आज यहाँ पे गोदावरी आया हूँ। तो आप अनिरुद्ध सिंह से हम जानते हैं महासागर की ज़्यादा डिटेल। तो अनिरुद्ध सिंह, महासागर का लाइन कौन सी हुई? उसकी लाइन अजमेरी वाले गिरनार की लाइन हुई। जी। और जो कि महासागर का दादा होता है। जी। और अजमेरी वाले गिरनार की बहुत ही कम बच्चे बच्चियाँ हैं। जी। मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में तो बहुत कम ही आई है। जी। और अच्छी अच्छी है, जो जहाँ पर भी है, राजस्थान में 2-3 जगह पर उसकी अजमेरी वाले गिरनार की घोड़ियाँ है। जी। और अहमदाबाद में अपने महेश पटेल करके थे, जी। उन्होंने अजमेरी वाले गिरनार को खरीदा था। जी। लगभग 30 से साल के पहले की बात है। जी। और समुद्र उसका बेटा है। जी। और दूसरा एक गिरनारी नाम का धर्मेंद्र भाई के पास अभी के पटेल फार्म है, जो जी। महेश भाई का। और धर्मेंद्र भाई उनके भाई है। जी। तो उनके पास अभी भी खड़ा है एक और अजमेरी वाले गिरनार का बेटा। जी। उसका नाम गिरनार है। जी। और ये जो समुद्र है वो हम्म। अहमदाबाद में ही रौनक भाई पटेल करके उनके जी। पास है। जी। और ये अपना महासागर है, जो जी। वो समुद्र का बेटा है। और उसकी माँ का नाम हेतल है, हम्म। जो कि अपने बनासकांठा के वो अभी उसकी शायर की डिटेल कंफर्म नहीं है। जी। पर जहाँ तक हमने पूछताछ की है, तो वो एक अपने किरीट काका के बाग से एक घोड़ा निकला था, उस घोड़े की है। पर कंफर्म नहीं हुआ अभी। तो जी। 2-4 जगह पर हमने बातचीत की है। और और हमारे
नज़दीक में ही है, यहाँ पर भाड़ज के बाजू में एक गांव है नांदोली, जी। वहाँ पर ही ये पैदा हुआ। हमारे दोस्त एक हरीश भाई, जी। एक सोनू पाजी हम्म। और वरुण भाई देसाई, तो उन तीनों का फार्म है नांदोली में, और उनके वहाँ पर ये पैदा हुआ। ब्रीड हुआ। जी, ब्रीड हुआ। और और हमारे मेरे नज़र के सामने ही मतलब बड़ा हुआ, हाँ, बड़ा होते हुए देखा है मैंने। उन हरमीत सिंह जी के पास पास मैं भी कई बार आता जाता रहता हूँ। जी मैंने देखा है उनका, मतलब वो समुद्र लाइन के बड़े फैन है। जी। उनके पास अभी एक हाँ जी, घोड़ा है, हाँ जी, एक घोड़ा है अमर सिंह नाम अमर का, सिंह नाम वो का। भी समुद्र का बच्चा है। और ये जब महासागर छोटा बच्चा था तब मैंने भी उसकी फोटोग्राफी की हुई है, वो अपने डाल देंगे फोटो। जी, आपने महासागर में क्या देखा तो आपने परचेस किया उसको? देखिए मैंने ना ब्लड लाइन ही देखी है जी। कि अभी के हाल के जो मार्केट के हालात है, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। जी। मारवाड़ी घोड़ों में एक या दो लाइन है ना, वो उन्हीं के प्रोजोनी, मतलब बच्चे बच्चियां चल रही है, और आगे जाके लाइन ब्रीडिंग हो रहा है जी। और इन ब्रीडिंग हो रहा है। जी। तो उस हिसाब से ये बच्चा तो मेरे समझो घर घर का ही, हमारे दोस्त के वहाँ ही पैदा हुआ है, हम्म। बचपन से देखा हुआ है। जी। और ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है, उसके हम्म। मार्किंग भी बहुत बढ़िया है, पंच कल्याण मार्किंग है। जी। और अभी वैसे उम्र में भी उतना बड़ा नहीं है। हम्म। तो जस्ट अभी हमने थोड़े दिन पहले ही शेरू भाई आए थे ट्रेन करने के लिए, जी। तो थोड़े दिन पहले ही अभी जस्ट ट्रेनिंग खत्म करके गए वो। जी। तो अभी राइडिंग में भी ट्रेन करेंगे और ब्रीडिंग में भी अच्छा चलेगा, जी। ऐसा इच्छा है। और हम, मेरे पास अभी खुद की घोड़ियाँ है, उसमें से टोटल 3 घोड़ियाँ कंफर्म प्रेग्नेंट हो गई है उससे। जी। और अभी जितने भी मतलब आपकी घोड़ियां है दूसरी, वो भी आप महासागर से ही ब्रीड करोगे? जी हाँ, अभी घर का घोड़ा है तो पहले हम घर में ही अपने घोड़ियों पे रिजल्ट देख लेते हैं। अभी और कितनी बार की कितनी टोटल घोड़ी, टोटल घर की और बार की मिला के टोटल कितनी घोड़ियों पे? टोटल अभी लगभग 26 या 27 का आंकड़ा होता है। महासागर में अपने फीचर्स क्या देखे जो अपने देखिए पॉइंट्स मुझे ना बोलते हैं? हाइट का, आज तक मैंने जितने भी घोड़े खरीदे, जो अपने टैप लेके हाइट नाप के मैंने घोड़े नहीं खरीदे। जी। और महासागर मेरे जीवन का आज तक का सबसे महंगा घोड़ा है, हम्म। पर फिर भी मैंने उसकी हाइट, मुझे देख के पता चल जाता है, अंदाजा आ जाता है अपने को कि इतना जी। हाइट है। आधा इंच 1 इंच ऊपर नीचे होगा, उससे घोड़ा नहीं बदलने वाला। जी। घोड़े का स्वभाव देखता हूँ मैं, पाँव का अच्छा होना चाहिए। अभी वैसे तो अभी छोटा बच्चा ही है, तो उसको तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर राइडिंग में लेते हैं कुछ हम्म। दूसरा होता है, ब्रीडिंग में कुछ होता है, जी। और वो सब सब देखना पड़ता है। मतलब हम्म। बेसिक चीज़ें घोड़ों में क्या देखनी चाहिए, जी। वो मैंने सब देखी। और मेन अगर ब्रीडिंग पर्पज से हम ले रहे हैं अगर, हम्म। तो उसकी ब्लड लाइन देखनी पड़ती है। जी। बेसिकली क्या है कि मैंने तो राइडिंग राइडिंग का ही शौक है। और धीरे धीरे जैसे हम घूमते गए, मेलों में घूमे, हाँ। आज से लगभग 10-11 साल के पहले अम्बोड का मेला होता था गुजरात में। जी। तो वो मेरा पहला मेला था। जी। मैं माउंटेड पुलिस में राइडिंग सीखता था उस टाइम, और जी। वहाँ से एंड्योरेंस गेम के लिए, जंपिंग के लिए वैसे घोड़े अम्बोड में जाते थे। हम्म। और देखने के लिए कि भाई चलो मेला है, जी। वो देखने के लिए भी हम जाते थे। तो उधर जैसे घूमते गए, मार्केट में देखा कि चलो इतने भी लोग शौकीन होते हैं घोड़ों के, जी। सिर्फ हमको ही ऐसा शौक है ऐसा नहीं है। बराबर। और घोड़ों के शौकीन मिलते जाते हैं, लोगों से बातें सुनते हैं, जी। पुराने लोग मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग से बातें चीतें होती है। जी। तो पूरा मार्केट का थोड़ा बहुत हमको सर्वे हुआ। हम्म। फिर इच्छाएं सबकी होती है, देखो ऐसा नहीं है कि जो जो घोड़ा लाइन में है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जी। सबको ब्रीडिंग करना है, सबको अपने वहाँ अच्छे घोड़े पैदा करने हैं। जी। और अभी तो जैसा मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीनों से मेरे जीवन में, क्योंकि आज तक मैंने कोई घोड़ा ऐसा समझ के नहीं खरीदा कि चलो आज कल मैं इसको खरीद लूंगा अभी और इसको इतना नफा करके
सेल करूंगा जी। इतना प्रॉफिट करके। मतलब आपने सेल परचेस वाला काम नहीं, आपको शौक से घोड़ा रखना है। हाँ, पर अभी कैसा है कि आप बोल सकते हो कि मेरा सेल परचेस वाला काम है, क्योंकि मैंने परचेस किए हुए घोड़े सेल किए हैं। जी। समझ रहे हो आप? तो बराबर। ये पूरी बात है ना, चेंज हो जाती है, पर अपना खुद का पर्पस जो होता है वो हम खुद जानते हैं कि पर हमारा अब क्या पर्पस है। ऐसा सोच के नहीं लेते कि आज मैं लूं और कल हाँ, ज्यादा दाम आए तो बेच दूं, बेच दूं। मतलब इतना उतना मैंने व्यापार आज नहीं तक किया। नहीं किया है। पर जी। अभी आगे चल के मुझे देखना पड़ेगा, वो भी मैं समझ रहा हूँ, जी। क्योंकि जो अब हम रखते जी। और सेल करना पड़ेगा, वो तो समझ लो, क्योंकि घोड़ों में हम इतने सालों से घूम रहे, तो जी। पता चलता है कि भाई चलो कोई ना कोई घोड़ा, आज 2 बच्चे लिए, 4 बच्चे लिए घोड़ी के आपने, हम्म। तो फिर आगे चल के आप घोड़ी को सेल करोगे या बच्ची को सेल करोगे। जी। एक एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है जी। ओनर के लिए, तो वो लेना ही पड़ता है। पर मेरा अभी ये फेज चल रहा है, धीरे धीरे अभी सेटल डाउन मैं खुद अपने मन से हो रहा हूँ। जी। और महासागर को आपने बोला कि ट्रेनिंग दिलाई है, तो क्या आप जी आगे जाके शो के लिए तैयार करोगे? जी, मुझे शौक है शो का, जी। और स्पेसिफिक स्टेलियन का मुझे वैसे भी राइडिंग का अच्छा शौक है। और ब्रीड शो का मुझे ऐसा मतलब पागलपन वाला शौक नहीं है, जी। जैसा हम देखते हैं ज्यादातर लोगों में, जी। क्योंकि मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जी। मैंने पहले राइडिंग से सीखा है, और जी। उसके बाद मैंने ये मार्केट देखा है। जी। तो उस हिसाब से मुझे शौक है, और अपने शौक करेंगे। नंबर आया नहीं आया उससे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी रिंग देखते हैं, और मैंने दिग्गज को लेके मैं 2 जगह गया हूँ। जी। एक अपने जसरा शो में गया था, और जी। एक राजस्थान में बालोतरा मेला होता है, जी। वहां पर गया था। और मेरे पास एक काठियावाड़ी बच्चा है अलंकार, हम्म। और उसको मैं जसरा शो में लेके गया था। जी। और तकदीर मानो, नसीब मानो, जी। वो मेरा जीवन का मेरा खुद का घोड़ा लेके पहली बार रिंग में उतरा मैं। जी। और मिल्क टीथ कोल्ट में था, 2 साल जी। का था उस टाइम पे, और उसमें उसका पहला नंबर आया। जी। तो पहली रिंग जो मैंने जिसमें मैं गया, उसमें पहली बार में पहला नंबर मिला, और जी। मेरे होम ब्रीड बच्चे का अच्छा प्रेजेंटेशन भी हुआ। जी। क्योंकि मेन चीज मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छा प्रेजेंट करे जी। घोड़ा, जब भी हम्म। रिंग है वो जगह पर लोग देखने वाले होते हैं अपने जैसे, जी। तो पब्लिक ओपिनियन एक अच्छा मिले और रिव्यू अच्छा मिले अपने को, तो हमको हम्म। संतोष होता है, और कुछ नहीं। और बात करें घोड़ों को डाइट की, तो अभी डाइट में क्या चल रहा है? डाइट में अपने देसी दाना देता हूँ मैं, जी। और बाकी कुछ घोड़ों को मैं हिंदुस्तान एनिमल फीड देता हूँ। जी। जी इस घोड़ा लाइन में अभी नए लोग बहुत आ रहे हैं, जी। तो न्यू कमर्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? न्यू कमर्स के लिए सलाह एक ही है कि अपना पर्पस है ना, वो क्रिस्टल क्लियर रखे। जी। आपको क्या करना है, देखिए पर्पस अलग अलग होता है बहुत, कि राइडिंग करना है, राइडिंग का शौक है, ब्रीडिंग का शौक है, आपको शो का शौक है। जी। ज्यादातर मैंने देखा है जो भी आते हैं न्यू कमर्स, हम्म। उनको है ना, लोग गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं वो लोग, और लोग उनको बकरा ही समझते हैं। जी। हाँ, न्यू कमर्स जो होते हैं वो एक तरीके से कई बार ठगे जाते हैं। जी। हाँ, वो उनका कहना होता है कि हमको ठगा, पर जी। आप खुद, आपका शौक है, तो जी। वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा, और कोई आके आपका शौक पूरा नहीं करेगा। जी। तो आप पहले उतने जानकार बनिए। जी। मैं तो लोगों को जिनको राइडिंग का शौक है, हम्म। उनको यही सलाह देता हूँ कि पहले आप राइडिंग सीखिए। जी। देखिए, एक बार घोड़ा आपने अपने घर पे बांध लिया ना, तो हम्म। उसका मीटर चालू हो जाता है हाँ। खर्चे का। बराबर, घोड़ों का शौक मतलब खर्चा, हम्म। तो खर्चा भी चालू हो जाता है। और आप अगर खुद उतनी जानकारी नहीं रखते, हम्म। तो आपके केयर टेकर भी आपको कई बार उल्लू बना के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी। और दूसरा, कि आपने बेसिक जानकारी रखी है, तो मैं हम्म। नए लोगों को ज़्यादातर यही सलाह देता हूँ हम्म। कि आप खुद अगर राइडिंग का शौक है, तो हम्म। आप पहले राइडिंग सीखें। जी। राइडिंग सीखने से क्या होगा कि घोड़ा क्या है वो सब आपको पता चल जाएगा, जी। और घोड़े की एक एक हरकत के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। जी। दूसरा, राइडिंग क्लब
में आपका टाइम खत्म होता है, उसके बाद आप थोड़ा टाइम घोड़े के साथ स्पेंड करिए। जी और घोड़ा लाइन में कोई भी फार्म में आप जाओ या कोई भी घोड़े वालों से आप है ना 2 सवाल पूछोगे तो वो आपको गलत बताए या ना बताए पर आपको बताएंगे ज़रूर जी घोड़े के बारे में। घोड़े की जानकारी आपको मिलेगी, क्या खिलाना, क्या पिलाना, कैसा है उसका पूरा दिन का दिनचर्या रहती है, टाइम टेबल क्या रहता है। जी और राइडिंग क्लब अगर है तो आप उसमें जा रहे हो तो 1 आध घंटा आप रुकोगे तो उसका दाना पानी, चारा कैसे होता है वो सब आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। मतलब पहले प्रैक्टिकल सीख लेना चाहिए, जी। बाद में खुद सीख के बाद में घोड़ा लाओ तो हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद ही अपना बजट भी तय करिए जी और आप खुद ही अपना पर्पस भी तय करिए, जी तो वो अच्छा रहेगा। हम्म अदरवाइज ज़्यादातर क्या होता है कि आप बताओ, ऐसे में आपको है ना कोई गलत गाइडलाइन मिल जाएगी तो जी। आपका शौक कम होगा आगे चल के। और वीडियो के अंत में दर्शकों को आप घोड़े का शौक कैसा है वो बता दीजिए कि घोड़े का शौक करना चाहिए कैसा है। नहीं, घोड़े का शौक है ना बहुत अच्छा शौक है। जी और अभी के तौर पे मैं ये जान गया हूँ जी कि ये शौक के अंदर आपको अपनी लिमिट भी आपको खुद को तय करनी है जी कि घोड़े के पीछे मुझे कितना टाइम देना है जी और घोड़े के शौक के पीछे कितना टाइम देना है। जी। वो आप अगर तय नहीं कर पाते तो हम्म। फिर आगे चल के आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद आपको पछतावा होगा। जी। वो पछतावा ना हो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि घोड़ों का शौक करिए, बहुत अच्छा शौक है। हम्म देखिए घोड़ों में 2 बातें हैं हम्म। कि सबसे अच्छा शौक है, दैवी प्राणी है और आप इसके संसर्ग में रह के आपको पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। पर दूसरे पहलू भी है कि इसमें उतने ही नेगेटिविटी या इतने ही नेगेटिव पीपल भी है घोड़ा जगत में, जी तो वो आपको ध्यान रखना है। धीरे जी धीरे वो तो जैसा है आप मिलते जाओगे लोगों से, जुड़ते जाओगे ये घोड़ा जगत के लोगों से, तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा। जी तो उस हिसाब से आप एक लिमिट अपनी तय करिए, जी तो अपने लिमिट में आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध सिंह। बहुत जानकारी, नए लोगों के लिए भी अच्छी जानकारी मिली। जी, थैंक यू हार्दिक सिंह, आप आए, जी बहुत अच्छा लगा। जी और क्या है कि अभी देखो ये एक सोशल मीडिया और यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है जी आज के दौर में। जी। तो आप भी बहुत एक अच्छा काम कर रहे हो कि अच्छे अवेयरनेस ला रहे हो धन्यवाद। और अच्छे घोड़ों को आप प्रमोट कर रहे हो, जी वो बहुत अच्छी बात है। आप अपना बहुत समय निकाल कर ये सब कर रहे हो अपने पर्सनल कामों में से, दूसरे जी। कामों में से। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए। चलो थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।